Subject English, short story, lesson and project. Good morning, friends. Welcome in the morning session of teaching. You are listening and reading the lesson and project day. There is tangleful negotiation between astrologer and client. Both enemy were gathered at one place in the night. It was very difficult to get rid of from the crisis of enemy to an astrologer, because as a client he was looking to his enemy. To the fear of him, he had run away from his home 200 miles south. इस समय स्टोरी क्लाइमेक्स की तरफ पहुंच रही है. The story is proceeding towards the climax. जब क्लाइंट और ज्योतिषी के बीच नोक झोंक चल रहा है, नेगोशिएशन चल रहा है, बातचीत चल रही है, दूसरे को चुनौती दी जा रही है प्रश्नोत्तर करने के लिए. ज्योतिषी ने अपने दुश्मन, पुराने दुश्मन, जिसको नाइफ अटैक करके कुएं में फेंक दिया था, अपने सामने बैठा हुआ देखकर भयभीत, और वह चाहता है कि हम कैसे भी इससे छुटकारा पा लें तो हमारा बहुत बड़ा डेंजर हट जाए. लेखक बड़े ही सुंदर ढंग से इस कहानी में नए मोड़, न्यू टर्निंग प्रोवाइड कर रहा है कि इंटरेस्टिंग भी बन रही है कहानी. यह अपने कर्म की तरफ पूरी क्षमता से आगे बढ़ रही है. दोनों के बीच गुड हैंडलिंग इज बीइंग ऑन, गुड बार्गेनिंग इज बीइंग ऑन. बहुत बड़े मॉल तो जिसको कहते हैं बिजनेस लैंग्वेज में हो चुकी है. प्रश्नोत्तर का दौर चालू है. ज्योतिषी ने तो पहले ही, जब उसने सिगार जला के स्मोक करना चाहा, तो माचिस के प्रकाश में उसके चेहरे को पढ़कर बैठ गया कि मेरा शत्रु मेरे सामने खड़ा है. My enemy is standing in front of me. लेकिन धैर्य और साहस का परिचय देता है और उसके प्रश्नों को सुनता है. उसकी आदत है प्रश्नों को सुनना और थोड़ा सा उसका जवाब देना. इसलिए वह 10 कस्टमर में 9 कस्टमर को सेटिस्फाइड कर लेता है. तो देखिए आगे किस प्रकार से दोनों में क्वेश्चनार हो रहा है, प्रश्नोत्तर हो रहा है
और रिजल्ट क्या होता है। नाउ वी शैल रीड। बताता है जोशी कि तुमको मृत समझकर कुएं में फेंक दिया गया था। You have thrown out in the well, knowing to that you are dead. Tell me more. और मुझे बताओ। लेखक कह रहा है कि आश्चर्य पड़ जाता है क्लाइंट, जो गुरु नायक है उसका दुश्मन कृति का, वो आश्चर्य पड़ जाता है कि मेरे जीवन में घटी घटना का एक सबसे बड़ा पर्दाफाश है ज्योति के द्वारा किया जा रहा है। इसलिए वह आश्चर्यचकित होकर कहता है, और टेल मी मोर, और बताओ आगे। A knife had passed through you once, तुम्हारे शरीर में एक बार छुरा भोग दिया गया था। एस्ट्रोलॉजर ने कहा, गुड फेलो, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। He bared his chest to show the scar. जब नाइफ की बात किया जोशी ने, तो उसने अपना चेस्ट बेयर किया। बेयर मीन्स नेकेड। बेयर मार देना, या नंगा कर देना। नंगा कर देना। वह अपने सीने को नंगा कर देता है, अपनी कमीज को हटाकर उसको प्रमाण देता है जोशी को। He is giving proof that you are telling truth. आप सही कह रहे हो कि मेरे शरीर में नाइफ का अटैक हुआ था, और देखो छुरे का निशान अभी तक हमारे शरीर में पड़ा हुआ है। And then you were pushed into a well nearby in the field. What is? लेखक पूछता है जोशी से, उसका क्लाइंट, किसके बाद क्या हुआ? And then you were pushed into a well nearby in the field. और फिर आपको कुएं में, push means thrown, फेंक दिया जाना। इसके बाद आपको कुएं में फेंक दिया गया। You were left for dead. और आपको मृत छोड़ दिया गया। I shouted, had been dead if some passer-by had not chanced to peep into the well. I should have been dead if some passer-by had not chanced to peep into the well. क्लाइंट कहता है, I should have been dead, मुझे मर जाना चाहिए था। If some passers, या मैं मर गया होता। If some passers-by had not chanced, और
अगर हमारे बगल से गुजरने वाले लोग पासर्स बाई had not chanced, अगर भाग्य से वो नहीं देखते टू पिक इनटू द वेल, कुएं में, पिक, पिक मीन्स ब्लू, देखना या झांकना। तो मुझे कुएं में फेंक दिया गया हो, मैं मर गया होगा यदि कुएं में नहीं लोग झांकते। Exclaimed the other, overwhelmed by enthusiasm. Exclaimed the other, इतना जब सुना ज्योतिषी की बात को क्लाइंट, तो exclaimed, exclaimed, exclaimed means astonished, आश्चर्यचकित होना। आश्चर्यचकित होना, आश्चर्यचकित हो गया। ओवरहेल्ड, ओवरहेल्ड माने कंप्लीटली रिजेक्टेड, पूरी तरह से जकड़ जाना, पूरी तरह से जकड़ जाना, पूरी तरह ओवरहेल्ड विद एंथुसियाज्म। एंथुसियाज्म मीन्स with delectation, पूरे उत्साह के साथ, पूरे उत्साह और प्रसन्नता, पूरे उत्साह और प्रसन्नता के साथ उसका हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। When shall I get you at him? फिर पूछता है कि आप बस ये बताओ कि हम अपने दुश्मन को when we shall get him at, उसको हम कब तक पा लेंगे, कब तक वो हमको मिल जाएगा। The meaning of our text is that I am searching of my enemy. The customer says, कस्टमर कहता है कि मैं उसकी खोज कर रहा हूँ, वह हमको कब तक मिलेगा।
You will never see any more of him. ज्योतिषी कहता है कि अब तुम उसे कभी भी नहीं देख पाओगे. You shall never see, you will never see to him further. The other groaned on hearing it. Other मने वही कस्टमर, क्लाइंट, groaned, बड़बड़ाया, groaned. Groaned means grumbled. बड़बड़ाया. He asked, clenching his fist. उसने अपने मुट्ठी को बांधते हुए, क्लिंचिंग, clenching his fists, closing his hand. Closing his palm. अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए. अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए वह ग्रम्बल्ड, ग्रोल्ड, बड़बड़ाया. क्या बोला? गुरु नायक. अभी तक उसने नाम नहीं बताया था, लेकिन अभी उसका नाम भी उच्चारण कर रहा है, मेकिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ हिज लाइफ, टेकिंग टू हिज नेम. उसके जीवन की और भविष्यवाणी को वो करना चाहता है उसका नाम लेकर. यू नो माई नेम, आश्चर्य से भर जाता है उसका ग्राहक कि तुम मेरा नाम भी जानते हो. द अदर सेड टेकन बैक. दूसरे ने फिर कहा, एज आई नो ऑल अदर थिंग्स, नाम ही मैं तुम्हारा नहीं जानता हूँ बल्कि और कुछ भी जानता हूँ. तुम्हारे जीवन के सारे वृत्त और घटनाओं को, वृत्तांत को मैं जानता हूँ. आई नो टू दी ऑल थिंग्स विच विल बी हैपनिंग इन योर लाइफ अगेन. तुम्हारे जीवन में क्या घटित होने वाला है उन सब चीजों को भी मैं जानता हूँ. नाम को तो छोड़ो, लेफ्ट दी नेम. गुरु नायक, लिसन केयरफुली टू व्हाट आई हैव टू से. मैं जो कुछ कहा उसको ठीक से सुन लो. गुरु नायक, your village is 2 days journey due one north of this town. तुम्हारे घर की जो यात्रा है, जो तुम उत्तर से चल के आए हो, उसकी जर्नी, यात्रा, ट्रिप 2 दिन की है. तुम्हारे घर से आने में 2 दिन लगते हैं. तुम्हारे शहर से टेक द नेक्स्ट ट्रेन एंड बी गॉन. पहली, अगली, नेक्स्ट जो ट्रेन है उसको पकड़ो और सीधे यहाँ से चले जाओ. आई सी वंस अगेन ग्रेट डेंजर टू योर लाइफ इफ यू गो फ्रॉम होम. मैं, अगर तुम घर से इधर उधर निकलते हो, जाते हो, तो मैं एक खतरा तुम्हारे जीवन का और देख रहा हूँ.
He took out pinch of his card as उसने पिंच pinch of his card as burn as or fuel. And one giant finger. फिंगर एक चुटकी घसने को not discard sacred 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 is bias पवित्र भस्म गुरु नायक को जोशी ने उठा के एक चुटकी पवित्र भस्म भभूति जिसको बोलते हैं उसको held it to him, उसके ऊपर फेंक दिया। Rub it on, अब कहा rub it on your forehead and go home, इसको अपने forehead पे माथे पे रगड़ लो, रब कर लो, लगा लो और सीधे अपने घर चले जाओ। Never travel southward again and you will live to be 100, फिर कभी दक्षिण की तरफ देखने की कोशिश मत करना, यात्रा कभी मत करना, तो तुम 100 वर्ष तक जी सकते हो, आप 100 वर्ष तक जिंदा रहोगे। Why should I live home again? क्लाइंट कहता है, कस्टमर कहता है, गुरु नायक कहता है कि हम घर क्यों छोड़ेंगे फिर। The other said reflectively, प्रभावित होकर कहता है I was only going away now and then to took him for him and to choke out his life if I meet him. मैं तो अपने दुश्मन की तलाश में निकला हुआ था, यदि वह
मुझसे मिल जाता तो मैं उसके जीवन को खत्म कर देता, चॉप आउट कर देता। He took his head gratefully. उसने अपना हाथ, अपना सर कृतज्ञता पूर्वक, ग्रेटफुली माने obligingly, gratefully means obligingly, gratefully, obligingly, कृतज्ञता पूर्वक, कृतज्ञता पूर्वक उसने अपना सर हिलाया। He was escaped my hands. He had escaped my hands और बोला कि वह मेरे हाथ से बच गया। I hope at least he died as the deserved. मैं समझता हूँ कि मैं जिस तरीके से सोच रहा था ठीक उसी तरीके से वह मरने का अधिकारी था, डिजर्व था। स्ट्रॉलजर ने कहा he was crushed under a lorry. वह बड़ी ट्रक के चपेट में आकर मर गया। लोरी, लोरी येलो डबल आर, ट्रक, वह ट्रक के चपेट में आकर मर गया। The other looked gratified to hear it. और कृतज्ञता से ज्योतिषी को वह देखने लगा। गुरु नायक, the place was deserted by the time the astrologer picked up his articles and put them into his bag. और वह स्थान पूरी तरह खाली हो चुका था। अपने सारे सामानों को वह अपने समेट कर बैग में रख दिया। The green shaft was also gone. वह जो हरी बत्तियां का प्रकाश वहां तक आ रहा था वो भी खत्म हो गया। Leaving the place in darkness and silence. पूरा अगर कोई वहां पे विद्यमान था तो चुपचाप, शांति और अंधेरा। The astrologer had gone off into the night. Astrologer रात में चला गया। After giving the astrologer a handful of coins, the stranger माने अजनबी, वही गुरु नायक, वह अजनबी गुरु नायक को एक मुट्ठी कॉइन देके, सिक्का देके वहां से चला गया। It was nearly midnight. यह लगभग मध्यरात्रि का समय था। When the astrologer reached home, जब घर पे पहुंचा, his wife was waiting for him at the door and demanded an explanation. उसकी पत्नी दरवाजे पर खड़ी होकर उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। Demanded the explanation माने वह जानना चाहिए कि why have you stayed there so night? इतनी रात में तुम अभी तक कहाँ थे? ऐसा प्रश्न उन्होंने उसने किया। He flung the coins at her and said, वह उस सिक्के को उसको फेंक दिया उसके सामने और बोला, काउंट देम, इनको गिनो। One man gave all that. एक ही आदमी ने सारा पैसा दिया है। 12 and half आना, 12.5 आना हुए थे। She said, counting, उसने गिनकर कहा। She was overjoyed. वह बहुत प्रसन्न थी कि आज की अर्निंग जो है हमारे हस्बैंड की अच्छी है। I can buy some jaggery and coconut tomorrow. मैं अब jaggery means गुड़, the solid of sugar cane, jaggery.
installing of sugarcane juice. शुगर केन जूस डेयरी को गुड़ कहते हैं। कल मैं गुड़ खरीद सकूंगी और The child has been asking for sweets so far many days now. बच्चा कई दिनों से मिठाई की डिमांड कर रहा है, मांग कर रहा है। I will prepare some nice stuff for her. मैं उसके लिए अच्छा मिष्ठान तैयार करूंगी। The swine had cheated me. तो ज्योतिषी कहता है The swine में सुअर होता है, ठीक। सुअर ने मुझे ठग दिया कि प्रॉमिस मी अ रोटी। उसने तो मुझे 16 आना देने के लिए कहा था, उसने 12.5 आना ही दिया। सेड दी एस्ट्रोलॉजर ने कहा। शी लुक्ड अप एट हिम, उसके ऊपर वह देखते हुए, यू लुक वरीड, तुम चिंतित दिख रहे हो। व्हाट इज रॉन्ग, क्या कुछ अपराध हुआ है? नथिंग। आफ्टर डिनर सिटिंग ऑन द फायर ही टोल्ड हर, भोजन करने के बाद जब दोनों एक साथ चारपाई पर बैठे, फायर मींस चारपाई, डू यू नो अ ग्रेट लोड इज गॉन फ्रॉम मी टुडे, आज मेरे सर से बहुत बड़ा लोड उतर गया। आई थॉट आई हैड द ब्लड ऑफ ए मैन ऑन माई हैंड्स ऑल द ईयर्स। आई थॉट आई हैड द ब्लड ऑफ मैन ऑन माई हैंड्स ऑल द ईयर्स। मैं अभी तक सोच रहा था कि मेरा हाथ जिंदगी भर के लिए रक्त रंजित हो गया है, खून से रंग गया है, मैंने किसी का मर्डर कर दिया है, लेकिन वह मेरे द्वारा मर्डर किया गया आदमी जिंदा है। That was the reason why I ran away from home. यही कारण है कि मैं घर से भाग के यहाँ आ गया। Settled here, यहाँ निवास बना लिया। एंड मैरिड, तुम्हारे साथ विवाह कर लिया। ही वह जिंदा है। शी गास्प्ड, वह बड़बड़ाया, गास्प्ड। यू ट्राइड टू किल, गास्प्ड में होता है किसी चीज को आश्चर्य से पूछना, टू आस्क समथिंग सरप्राइजली। यू ट्राइड टू किल, आपने उसे मारने की कोशिश की थी। यस, इन आवर विलेज, हमारे गांव में। व्हेन आई वाज ए सिली यंगस्टर, जब हम लोग मूर्ख युवा के रूप में निवास करते थे। वी ड्रैंक ग्रैम्बल्ड, हम लोगों ने एक बार शराब पिया और ग्रैम्बल्ड, जुआ खेला। एंड क्वेरल्ड, और आपस में लड़ाई किया। बैडली वन डे, व्हाई थिंक ऑफ इट नाउ, एक दिन की बात है। टाइम टू स्लीप, सोने का समय था। ही सेड, yawning and stretched himself in the fire. Time to sleep, he said, yawning and stretched himself on the fire. और ऐसा कहते हुए वह दोनों चारपाई पर लेट गए। This is the climax of the story. We have finished the story completely. Read to this story completely, and it is very important for your question in your examination. Thank you. Then,